थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। अभी और एक वीडियो का साथ सबको स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से, जो कि ये वीडियो आपको जानना जरूरी है। शैतान की इच्छा क्या है, और ये अगर नहीं समझा तो आप आगे वचन को सही तरह नहीं समझ पाओगे। शैतान की इच्छा परमेश्वर की निंदा करना और करवाना। आप कहोगे ये कहाँ लिखा है? मैं वचन का साथ आपको बताएंगे कि जितने भी अभी आप देख रहे हो, जितने भी आगे वीडियो को देखोगे, इस वीडियो को जितने हो सके आप लोगों तक फैलाइए और हर एक मसीह जनता तक फैलाइए और हर एक जगह में शेयर करिए, वॉच पार्टी कीजिए, क्योंकि अद्भुत बातें जो कि शैतानी है, जो कि परमेश्वर का निंदा करवाना और करता और खुद करता है और दूसरे का द्वारा, अपने दास का द्वारा भी निंदा करवाता है। तो ये जितने भी देख रहे हो आप, इसको वीडियो को शेयर कीजिए और जितने हो सके वीडियो को फैलाइए, तो इसमें आपको जानकारी मिलेगा। जितने हो सकते बड़ी तादाद में इसको आप वॉच पार्टी कीजिए और शेयर कीजिए। तो लिखा है कि शैतान का इच्छा एक ही है कि परमेश्वर का निंदा करना और करवाना। तो आपका मुंह से, तो वो भी लिखो, लिखा है कि शैतान का इच्छा परमेश्वर का निंदा करना और करवाना आपकी मुंह से, तो आपकी जबान से। लूसीफर का इच्छा है, पता क्या है? पता है लूसीफर का इच्छा क्या है? पता है आपको? कैसे तैसे कर को फंसा देना, कैसे तैसे कर को फंसा देना। आपको मुंह से वो शब्दों निकालेगा, आपको आपका मुंह से वो शब्दों निकाल पाएगा कि या उगलाएगा कि जो आपको या वो चीज करवाएगा जो कि यीशु को पतरस के मुंह से सुनते वक्त पसंद नहीं था, जो कि यीशु को पतरस का मुंह से सुनते वक्त पसंद नहीं था। उसके चलते यीशु ने मती 18 का 26 में आप अगर देखोगे तो आगे पढ़ोगे, तब उसको पढ़ोगे तो कहते हैं कि हे शैतान, पतरस को कहते हैं कि हे शैतान, कौन? यीशु, हे शैतान दूर हो। पतरस को कहते हैं कि यीशु ऐसा क्यों, यीशु ने बताया ऐसा क्यों, यीशु ने कहा। तो यीशु ने मुंह से जो पहले निकाला था कि मैं क्रूस पे मरूंगा। कौन? यीशु पहले जो कहा था मैं क्रूस पे मरूंगा। लूसीफर कहते हैं कि अगर तू क्रूस पे मरेगा तो मेरा राज्य का अंत होगा। तो लूसीफर बता रहा था, लूसीफर समझ गया था जो यीशु अगर क्रूस पे मरा तो लूसीफर का राज्य का अंत होगा। तो अंत होगा तो बहुत सारे जो नरक जा रहे थे वो नरक जाने से बच जाएगा। इसके चलते पतरस को इस्तेमाल किया। कौन? शैतान ने, कौन? लूसीफर ने किया, और ऐसे बातें उगलवाई जो यीशु को सुनने के लिए बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल पर यीशु पसंद नहीं करता। तो बताइए, शैतान इतना खतरनाक है, लूसीफर इतना खतरनाक है। आप कह सकते हो कि लूसीफर निंदा करता है और करवाता है, ये कहाँ लिखा है? आप कहोगे मैं वचन देता हूँ आपको, प्रकाशित वाक्य 13 का 6 अगर देखिएगा, देखो, और उसने, प्रकाशित वाक्य 13 का 6, तो और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला। कौन? लूसीफर ने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम पर, उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। स्वर्ग पे रहने वाला कौन? परमेश्वर, उसको निंदा करे। तो ये वचन को आप देखिए, और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए खुद निंदा करता है। कौन? लूसीफर, और मुंह खोला और उसके नाम पर, यीशु का नाम पर, परमेश्वर का नाम पर, स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर का तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वाला, हर एक किसी के स्वर्ग में रहने वाला की निंदा करे, परमेश्वर की निंदा करे। अर्थात एंटीक्राइस्ट, द एंटीक्राइस्ट जिसको कहते हैं। अभी भी बहुत सारी मसीह विरोधी है, जो कि पहला यूहन्ना अगर 2 से 18 का आगे अगर पढ़ोगे, लिखा है कि कहते हैं कि अभी भी जगत में मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं।
उठ खड़े हुए हैं। तो जिसके चलते आपको ये चीज़ कि लूसीफर इन सब से ऐसे काम, ऐसे एक भाषा लूसीफर ने इन सब से एक ऐसे एक भाषा देकर जिसको बोलने वाला ने नहीं ना तो खुद समझता है और ना सुनने वाला, जो एक ऐसा एक भाषा, किसकी बात हो रही है? जिब्रिस की। तो जिब्रिस की जो कहता है कि रा बारा बासा बासा, ये भाषा लूसीफर की है, ये भाषा शैतान की है, ये भाषा शैतान की है, जिसका चलते सबको इसका मुंह से, अपने दासों का मुंह से ऐसा भाषा दिया है, जो कि 2000 साल से ये भाषा चले आ रही है। तो इस भाषा का द्वारा लूसीफर ने सबसे ऐसी भाषा का द्वारा बात को उगला रही है, जो कि कोई ना समझता है, ना खुद समझता है जो कह रहा है, और जो सुनने वाला है वो भी नहीं समझता है। आप एक बार सोचिए, आप जो भाषा में बात करते हो वो आप खुद समझ सकते हो, चाहे हिंदी में करो, इंग्लिश में करो, मराठी करो, गुजराती करो, जिसमें भी आप प्रार्थना करो, आराधना करो, जहाँ कहीं से भी करो, आप खुद समझ सकते हो क्या मांग रहे हो, क्या पूछ रहे हो, क्या प्रार्थना कर रहे हो। लेकिन ये जो भाषा लूसीफर का जो भाषा आज चल रहा है, इस भाषा का द्वारा धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तो ये जो भाषा चल रहा है, इस भाषा का द्वारा इतने सबसे ऐसी भाषा जो देकर जिसने बोलने वाला भी ना समझ रहा है और सुनने वाला भी ना समझ रहा है। तो ऐसी चीटिंग और ऐसी धोखा देखो लूसीफर ने पास्टर को, बिशप को, पूरे चार्च को, दास दासी को फंसा का रखा है, फंसा को रखे हैं। तो मत पता लगाइए, और पास्टर ये भी कहते हैं मत पता लगाइए ये भाषा क्या कह रहा है, यहीं छुप जाओ, इसको ढूंढने का जरूरत नहीं। तो ये भी कहता है तो तुम्हारी आत्मा जानता है, ये तुम्हारी आत्मा जानता है और परमेश्वर जानता है, इसको मत बोलो, इसको मत सुनो, और इसको और मत ढूंढो। तो ये पैसा प्रैक्टिस 200 साल से, तो सॉरी 200 साल से, मैं 2000 पहले बताया, सॉरी 200 साल से आज चले आ रहा है। तो आप सोचिए, हर एक कलीसिया में, हर एक पास्टर में, हर एक बिशप में जो इस भाषा को एक्सेप्ट कर को बैठे हैं, जो इस भाषा को लेकर चल रहे हो, और ना खुद समझ रहा है, ना दूसरे को समझा पा रहा है। अगर ऐसा कोई रोके तो इसको, अगर इस तरह प्रचार का द्वारा, खरी शिक्षा का द्वारा, सही प्रचार का द्वारा अगर इसको नहीं रोका जाए, तो 20-25 साल में और कितने तांडव ये लूसीफर करेगा, हर चर्चों में, हर दास दासी में, हर गलत शिक्षा में कितने फंसाएगा। ये सोच को देखिए मसीह जनता, जो यीशु को मानते हो, जो जानते हो, बाइबल को सही तरह पढ़िए और कॉन्टेक्स्ट का साथ इसको समझिए। यीशु को इसका मतलब क्या है पता है? यीशु को गालियाँ करते हुए ऐसे भाषा में, यीशु को गालियाँ दे रहे हैं ऐसे भाषा में, यीशु को श्रापित कर रहा है, श्राप दे रहा है ऐसे भाषा में, अपने पास्टर का मुंह से, बिशप का मुंह से, अपने दास दासी का मुंह से मैं आपको खुद दिखाता हूँ, वचन का साथ दिखाता हूँ। ऐसा नहीं कह रहा हूँ। यीशु को गालियाँ देते हुए ऐसे भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, और यीशु को श्राप देते हुए भी ऐसे भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपको पूरे वचन का साथ बताता हूँ कि पहला कुरिन्थियों अगर 12:3 अगर पढ़ो, 12 अध्याय 3 नंबर वचन पढ़िए। तो इसलिए मैं तुझे चेतावनी देता हूँ। किससे? इसीलिए मैं तुझे चेतावनी देता हूँ। क्यों देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है।
तो आप जिस भाषा का द्वारा आप प्रचार कर रहे हो, जिस भाषा का द्वारा आप प्रचार कर रहे हो, तो ये पवित्र आत्मा का भाषा नहीं है जिसका द्वारा आप स्थापित कर रहे हो। क्योंकि यहाँ लिखा है, इसलिए मैं चेतावनी देता हूँ, सावधान देता हूँ। क्यों सावधानी करवा रहा है, क्यों चेतावनी दे रहा है? क्यों? ये पौलुस समझ चुके थे जी कोरिन्थियों का कलीसिया में ऐसा एक भाषा घुस चुकी है, ऐसा एक भाषा ऑपरेट हो रहा है जिसका द्वारा यीशु को श्रापित बुलवा जा रहा है। तो वो समझ चुके थे। ये आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो? देखो, इसीलिए मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकते हैं कि यीशु प्रभु है। आप समझो बात को, वचन को समझो। ऐसी कौन सी दान है कि यीशु को श्रापित बुलवाता है? जो वचन दे दिया गया है, वचन को सुनिए। चेतावनी क्यों दिया? पौलुस को पता चल चुका था कोरिन्थियों का कलीसिया में कुछ ऐसे एक दान, ऐसे एक एक्टिविटी हो रहा है जिसका जो परमेश्वर का ओर से नहीं है, जो पवित्र आत्मा का ओर से नहीं है। उसका मतलब कोरिन्थियों का कलीसिया में ऐसा कोई दान ऑपरेट हो चुकी है जैसा कोई दान दूसरे आत्मा का द्वारा ये प्रभु को स्थापित बुलवा रहा है। तो ये बात को आपको समझना होगा। और उन लोग से बुलवा रहा है जो कि यीशु को कहो कि तुम श्रापित हो। उन पास्टर से, उन बिशप से, वहाँ जो लोग थे उनसे इस तरह कह रहे थे। तो तब लूसीफर क्या कहते हैं कि यीशु को निंदा करो, यीशु का निंदा हो। लूसीफर यही चाहता है कि यीशु की निंदा हो, यीशु को निंदा करो और यीशु को श्रापित बोलो, और तुम्हारा मुंह से ही बोल रहा है। ये आप समझ नहीं पा रहे हो पास्टर बिशप, आप समझ नहीं पा रहे हो। बात को समझो। और एक तरह बुलाकर कई 200 सालों से ये प्रैक्टिस का चले आ रहा है। इस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। इसको अगर ना रोका जाए, इसको अगर सही तरह बाइबल का भाषा का अंदर से नहीं समझा जाए, तो आप समझिए क्या ये कर सकता है लूसीफर। और आज भी इस भाषा का प्रयोग हो रहा है। और जब आप हिंदी में अगर आराधना करो, अब मैं बताया, आप समझ सकते हो। अगर कोई दूसरे भाषा में, अपना भाषा में बात करो, आराधना करो, तो आप समझ सकते हो। लेकिन ऐसा एक भाषा है जो कह रहा है खुद वो समझ नहीं पा रहा है, और जो सुन रहा है वो भी नहीं समझ पा रहा है। तो आप समझो। तो ये टीचिंग को बंद कीजिए और ऐसा शिक्षा को बंद कीजिए। और लूसीफर कहते हैं कि इस जो बोलने वाला, इस जिब्रीस को जो बोलने वाला, ये रबा रबा, ये सबा, इसको बोलने वाला जितने भी पास्टर बिशप दास दासी जो कहीं भी है, वो चर्चों में हो, पुलपिट में हो, कहीं भी हो, वो कहते हैं कि लूसीफर कहते हैं कि वेरी गुड, क्योंकि आप उस टीचिंग को, आप उसका शिक्षा को ग्रहण कर चुके हो। तो आप समझिए, ऐसे बात को प्रैक्टिस करते करते आप दूसरे कभी आपका मुंह से यीशु को श्रापित बुलवा रहे हो। आप सोचिए, हर चर्चों में, हर सभा में लूसीफर आते हैं, हर संडे में आते हैं और आपका मुंह से यीशु को श्रापित बुलवाता है। ये आप थोड़े से भी, आपको अक्ल होना चाहिए, वचन का थोड़े से भी ज्ञान होना चाहिए। इस वीडियो का बाद अगर थोड़े से भी अक्ल आप लेना चाहते हो, थोड़े से भी आपको अक्ल आया, तो इस प्रचारक का द्वारा मैं बात कहना चाहता हूँ कि ये पौलुस जो कह रहा है, पौलुस को जो पता चला, तो मुझे पता चला, आपको भी पता चलना चाहिए। ये अभी इसी वक्त ये रबा सबा बंद कीजिए, जो कहीं से भी आप देख रहे हो, और इसको बोलना बंद कीजिए। क्योंकि अगर इसको नहीं बंद करोगे तो लूसीफर तुम्हें बर्बाद कर डालेगा। और लूसीफर फंसा को रखा है, बहुत बड़ी धोखे में आपको फंसा को रखा है। इसलिए मैं इस शैतान की भाषा को कभी बिल्कुल ना स्वीकार कर सकता हूँ, ना भी स्वीकार करता हूँ। यही वजह है क्योंकि ये भाषा कोई स्वर्गीय भाषा नहीं है, ये परमेश्वर का आत्मा का भाषा नहीं है, ये पवित्र आत्मा का दान नहीं है। ये आपको वचन साबित कर रहा है, तो ये आप चीज़ को समझना होगा।
सबको जय मसीह की। दूसरे वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से।